Hello everyone, मैं विकास कुमार welcomes you on this channel. Today we have to learn about the type of operating system. How many types of operating system we have to learn in this sessions in this video. Okay. Uh, at the first I'm requesting you that if you haven't subscribed me till now, then you will have to subscribe. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी इस टाइप का एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ वो सीधा आपके पास पहुँच सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो एट द फर्स्ट आई एम टेलिंग यू दैट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो हमने इसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया है. देखिए, देखते हैं क्या क्या. पहले बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, फंक्शन के अकॉर्डिंग वो किस तरह के काम को कर सकता है. ठीक है, ये जो होते हैं इसकी तरह 2 हमारे ओएस होते हैं, सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग. ओके, और इसके बाद हमने बांटा है इसको बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ यूजर्स. ठीक है, कितनी यूजर्स यूज कर रहे हैं इस ओएस को, कितने यूजर यूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग. तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरह के होते हैं, सिंगल यूजर ओएस और मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट हमने दिया है अदर टाइप्स ऑफ ओएस, यानी कि दूसरी तरह की जो ओएस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो इसमें आपका है नेटवर्क ओएस, वेब ओएस, मोबाइल ओएस और रियल टाइम ओएस. हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है, कैसे कैसे हम लोग इसको जानेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज ओएस टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं. मैंने बताया था 2 तरह के, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. अ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स वन टास्क एट ए टाइम. It does not allow launching a new task until the task at hand is not finished. ठीक है, यानी कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक बार में एक ही काम को करता है. जब तक वो काम को पूरा ख़त्म नहीं कर लेता है तब तक वो दूसरे काम में को इस्तेमाल नहीं करता है, दूसरे काम को करना शुरू नहीं करता है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और पाम ओएस फॉर मोबाइल्स. ठीक है, ये मोबाइल्स के लिए और ये लैपटॉप के लिए यूज़ किए जाते हैं. और नेक्स्ट सिंगल टास्किंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स मोर देन वन टास्क एट ए टाइम. यूजर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क सिमुलटेनियसली. ठीक है, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक बार में कई कामों को करता है. आप गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, अपना इंटरनेट भी चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, और साथ में अपना कोई वर्क भी कर सकते हैं. ओके, मिनिमाइज कर करके हम लोग काम को करते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं. तो विंडोज 7, 8, 10 जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, यूनिक्स, लिनक्स, एप्पल मैक ओएस जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड आईओएस, गूगल एंड्रॉयड आदि. ठीक है, ये सारे जो हैं आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओएस टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स, कितने लोग इसको यूज कर सकते हैं. तो इसको भी मैंने 2 तरह किया था डिवाइड. सिंगल यूजर ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर यूज करे. ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज वन यूजर्स टू वर्क एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर ओएस. ठीक है, यानी कि एक बार में जब एक ही व्यक्ति एक कंप्यूटर को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, उससे ज़्यादा को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिंगल यूजर ओएस बोलते हैं. ठीक है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. मैक डॉस, IBM डॉस, विंडोज 95, क्लासिक मैक ओएस 1 to 9, सीरियल नंबर 1 to 9. ठीक है, एंड पाम ओएस फॉर मोबाइल या टैबलेट्स. ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे सिंगल यूजर ओएस के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल यूजर ओएस. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू वर्क एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टीपल यूजर ओएस. ठीक है, यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई लोग उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक साथ कई लोग यूज कर सकते हैं, एक और एक से ज़्यादा. ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है. यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज NT, X विंडोज सिस्टम एंड MVS ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैनफ्रेम कंप्यूटर. मैनफ्रेम कंप्यूटर मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है. ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, कितने तरह के कंप्यूटर हमारे होते हैं, तो हमारे वीडियो में आप देख लेंगे, मैंने इसके लिए वीडियो बना के रखा है. ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई लोग वर्क कर सकते हैं. ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे नेक्स्ट जो हमारे पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं. ओके, सो लेट्स नो अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या क्या होते हैं भाई. इसमें हमने पहले बताया था नेटवर्क ओएस जो नेटवर्क पे काम करता है. तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, इसका काम क्या होता है
कि ये हमारे रिसोर्स को एक दूसरे से शेयर करता है, ठीक है। और यही नहीं, साथ में वो हमारे नेटवर्क के थ्रू कई कंप्यूटर से कम्युनिकेशन का भी काम करता है। ओके, तो इस तरह के जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो हमारे डिवाइस से दूसरे डिवाइस में नेटवर्किंग का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, शेयर का काम करता है, ठीक है। इसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं? यूनिक्स, यूबंटू सर्वर, रेड हैट लिनक्स, इंटरप्राइज एडिशन, विंडोज सर्वर्स, ये सारे जो एग्जांपल हैं ये नेटवर्क ओएस के एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेब ओएस या क्लाउड ओएस। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग अक्सर देखते हैं वेब क्लाउड कंप्यूटिंग और क्या क्या बहुत सी चीज़ें आती हैं ना, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एक्सेसिबल थ्रू अ वेब ब्राउजर इज कॉल्ड वेब ओएस। यानी कि वेब ब्राउजर के थ्रू जो हमारे एक्सेस करने में ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, उसे हम लोग वेब ओएस बोलते हैं। दे आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय कंपनीज टू देयर यूजर्स बाय इंटरनेट। वो क्या करती है, क्या काम करता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ होते हैं? तो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वर्कर्स को काम करने के लिए इंटरनेट के थ्रू ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करती हैं, और ये बिना इंटरनेट का नहीं चल सकता है, इसके लिए इंटरनेट कंपलसरी है, ठीक है। आप बैंक वगैरह में जाओगे तो देखोगे कि जो लोग वर्क करते हैं आपके, वो सारे इस तरह के ही क्लाउड ओएस या वेब ओएस पे ही वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्वर होता है, और सर्वर पे आपका सारा डाटा सेव होता है। आप कहीं से भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने अपने क्या क्या काम किया, आपने पैसे डाले या डिपॉजिट किए या आपने विड्रॉ किया, निकाला पैसा, ठीक है, कितने बैलेंस है आपके अकाउंट में, ये सारी डिटेल्स आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं। तो क्लाउड ओएस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है हमारे आज के लेटेस्ट वर्ल्ड में, ठीक है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ओएस, क्रोम ओएस, रिमिक्स ओएस, आई ओएस, डेस्कटॉप ऑन डिमांड ओएस, ठीक है। ये सारे आपके वेब क्लाउड या ओएस या क्लाउड ओएस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है आपका है मोबाइल ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन हैंडहेल्ड डिवाइस लाइक सेलफोन्स एंड टैबलेट पीसीज, ठीक है। छोटे छोटे सेलफोन्स यानी हम लोग जो मोबाइल में यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आप ये सोचेंगे कि बस हमने जो मोबाइल में यूज कर रखा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? आईफोन ओएस, एंड्रॉयड ओएस, विंडोज़ फोन ओएस। जिस तरह के आप फ़ोन लेंगे उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रियल टाइम ओएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू कंट्रोल द एक्टिविटी विच नीड टू बी डन precisely at a given specific time. Launching a satellite and aircraft control system are the example of RTOS, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपको सेटेलाइट को लॉन्च करना है हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री में, तो वो लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं, जैसे हम लोग को जहाज से कहीं जाना होगा तो उस सर्वर पे वो काम करता है, और वो सर्वर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है उसे हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल है VX वर्कऑफ, ARTOS, इंटीग्रिटी, इकोस और कोकोन्स, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने डिफाइन कर दिया कि कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे हमने उसको क्लासीफाई किया, ठीक है।